वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके हमारे कॉमर्स A to Z चैनल में स्वागत है। और आज हम क्लास 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड टॉपिक बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। तो बैलेंस शीट नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है और इसीलिए हम बैलेंस शीट में वर्ड में जब भी प्रिपेयर करते हैं तो उसकी डेट की फॉर्मेट में लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। एज ऑन इट मीन्स वो हमारी एट द एंड ऑफ की फिक्स पीरियड की होती है कि अगर आपका बिजनेस 31 मार्च को एंड हो रही है तो 31 मार्च के डेट पर आपकी फर्म की टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है, उसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ हम बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में नहीं स्टडी कर रहे हैं, ये नॉर्मल टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है। क्लास 12th में आपको एज पर द कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनानी सीखनी पड़ेगी। यहाँ हम नॉर्मल क्लास 11th के सिलेबस में जो एक बेसिक एसेट और लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन के लिए बैलेंस शीट की बात किया है उसकी हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट देख लें। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, हमेशा इसमें वर्ड हम एज ऑन यूज करेंगे। और बैलेंस शीट आपकी बनेगी जिसमें दो साइड होंगे। फर्स्ट साइड आपके लाइबिलिटीज की होगी और सेकंड एसेट की वैल्यू की होगी। यानी कि एक टी फॉर्म में हम बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसके लेफ्ट साइड में दिखाएंगे लाइबिलिटीज और राइट साइड में दिखाएंगे एसेट की वैल्यू। यानी कि जैसे हम ट्रेडिंग और पीएल में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड से रिलेटेड आइटम को, पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं, वैसे ही हमें क्लासिफिकेशन सीखनी है कि बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज के क्या क्या आइटम होते हैं। और हमेशा बैलेंस शीट का एंड आपका दोनों साइड मैच होना चाहिए। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम आइटम दिखाते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज ही मानी जाती है। कैपिटल की वैल्यू जो भी हो उसमें नेट प्रॉफिट से अगर प्रॉफिट हुई है तो नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगी, नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो नेट लॉस हमारा माइनस हो जाएगा और जो भी फिगर आएगी उसको हम लाइबिलिटी साइड में बाहर दिखा देंगे। कैपिटल के बाद जो भी हमारे लाइबिलिटीज अदर बचेंगे, जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन, आपने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट तो क्रेडिटर्स, आपके पास कोई एक्सपेंडिचर ड्यू है जिसका अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, तो ये सारे आपके लाइबिलिटीज हो गए जो हमने लाइबिलिटी साइड में दिखा दी। एसेट साइड में आपके एसेट की फिगर को दिखानी है। इसमें आपका फिक्स एसेट हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, करंट एसेट हो, किसी तरीके की कोई क्लासिफिकेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ एसेट की फिगर को दिखाना है। जैसे हमारी मशीनरी हो गई फिक्स एसेट, फर्नीचर हो गई, बिल्डिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सारे हमारे फिक्स एसेट और करंट एसेट। जैसे कैश हो गई, बैंक की बैलेंस हो गई, इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री को ही हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। तो ये हमारे डेप्टर्स हो गए और भी बहुत सारे एसेट यहाँ आ सकते हैं। तो ये सारे हमारे एसेट हैं और एसेट लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन करना ही हमारे लिए बेसिकली कहलाता है बैलेंस शीट। फिर भी हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ये जो बैलेंस शीट हम लोग एक टी फॉर्म में पढ़ रहे हैं ये केवल क्लास 11th के सिलेबस में आपको बेसिक एसेट और लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन को समझने के लिए बनाई जाती है, जबकि आगे इस तरीके की बैलेंस शीट कंपनी के शेड्यूल पे अप्लाई नहीं होती। एज पर द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी की बैलेंस शीट बनती है शेड्यूल वाइज क्लासिफिकेशन के बेस पर, तो वो हम क्लास 12th के लेक्चर में आपको बताएंगे। यहाँ हमें सिर्फ लाइबिलिटीज और एसेट की क्लासिफिकेशन अच्छे से आनी चाहिए तो हमारा बैलेंस शीट बनके तैयार है। लास्टली आप ये चेक कर सकते हो कि जो हमारे फर्म की एसेट की टोटल वैल्यू है वही हमारी लाइबिलिटीज की भी टोटल वैल्यू होनी चाहिए। ये दोनों बैलेंस अगर मैच कर रहा है तो आपका बैलेंस शीट सही है, अदरवाइज गलत। जैसे हम इसके पहले पढ़े हुए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता था, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट। तो इसी इक्वेशन को हमने एक्टिव फॉर्म में
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज और एसेट के फॉर्म में रख दिया, जो हमारा ये बैलेंस शीट बन गया। तो हमारा बैलेंस शीट का ये सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है। आपको इसके अलावा कंपनी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट के, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इक्वेशन ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों के साथ बना के आपको दिखा देंगे। थैंक यू।